नमस्कार, मैं हूं तृप्ति और आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आपकी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। दर्शकों, हम सभी विदाई कर रहे हैं साल 2015 की, साथ ही साथ स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं आने वाले नए साल का, यानी कि वर्ष 2016 का। और हम सभी ये जानने के लिए इच्छुक हैं कि आने वाला नया साल हमारे लिए क्या खास लेकर आएगा, क्या नई सौगातें मिलेंगी हमें इस नए वर्ष में। तो आपकी राशियों के राशिफल बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं दो प्रख्यात विद्वान, नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी, साथ ही साथ ज्योतिषाचार्य राजेश जी। तो राशियों के अनुसार कैसा रहेगा हमारा आने वाला साल, ये बताने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि मेष राशि वाले जातकों का आने वाला नया साल यानी कि साल 2016 कैसा रहेगा। 2016 चंद्रमा की 16वीं कला है, जो 14 लोकों में किसी को भी देखने को नसीब नहीं होती, सिवाय चकोर और सिवाय समुद्र के। इसलिए वर्ष 2016 जिसका राजा स्वयं अपने आप में मादकता, मोहकता, आकर्षकता, लावण्यता का मूल केंद्र बिंदु शुक्र ग्रह है। आइए इन ग्रहों के संघात से, जहां राजा स्वयं स्त्री है, मेष राशि का जातक प्राण अपान, ये 2 प्राण 5 प्राणों में से पूर्ण स्वस्थ अवस्था में होने के कारण मेष राशि का जातक छात्र प्रतियोगिता या व्यापारिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा तथा प्रतियोगिता से लाभ प्राप्त करने की स्थितियां वर्ष में प्रारंभ से अंत तक संघर्ष के तहत परिणाम स्पष्ट पाया जाता है इस राशि में। अब अगर हम बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो स्वास्थ्य के हिसाब से साल 2016 मेष राशि के जातकों का कैसा रहेगा। मेष राशि के जातक स्वास्थ्य में, चूंकि इनकी राशि से छठे कन्या पर होने वाले वत्स्य नामक चंद्रमा के नक्षत्र में परिभ्रमण करने के कारण आनंद की अवस्था बरकरार रहती है, सिवाय मस्तिष्क में कदाचित कभी चित्तभ्रम या पैरों में टांगों के नीचे नसों का चढ़ना या दर्द महसूस होना तथा ज्यादा श्रम और कुछ कम परिणाम, ये स्वास्थ्य का अनुपात कार्य और शरीर के मध्य पाया जाता है वर्ष पर्यंत। त्रिपाठी जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि मेष राशि के जातकों के लिए धन की दृष्टि से साल 2016 कैसा रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से अष्टम भावस्थ हैंड पंप की तरह इनकी आर्थिक व्यवस्था होगी। जितना कार्य करेंगे उसके अनुपात में ही प्राप्ति है। अनायास प्रारब्ध की स्थितियां या अहेतुकी धन आगमन के प्रमाण वर्ष पर्यंत नहीं देखे जाते। अब अगर हम बात करें संबंधों की, तो साल 2016 पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा, मेष राशि के जातकों के संबंध कैसे रहेंगे साल में, ये बताएं। संबंधों को बरकरार रखने में सत्य पर आधारित वाक्यों को जारी करने के कारण ऐसा जातक जो मेष राशि के आभ्यंतर एवं बाह्यांतर कोणों के मध्य जन्म लेने का श्रेय प्राप्त करता है, वो अपनी सीमाओं को जानकर ही शब्दों को निर्गत करेगा तो अच्छे संबंध बरकरार रहने के प्रमाण देखे जाते हैं। अन्यथा शेर आक्रमण के पहले गोपनीय हो जाता है। यह स्वभाव बस
मेष राशि करती रहेगी। तो हमारे दर्शकों को बताएं कि मेष राशि के जातकों का करियर इस साल कैसा रहेगा। दशम भावस्थ, हमने कहा ना, प्रतियोगात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक तथा ईर्ष्या एवं राग से इतर यौगिक, पारिश्रमिक, पुरुषार्थिक योगदान रंग लाएगा। कार्य क्षेत्र के विस्तार करने एवं उन्नति के नए सोपानों को स्पर्श करने का प्रमाण देखा जाता है। दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे वृष राशि के जातकों का आने वाला नया साल उनके व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, पारिवारिक दृष्टि से कैसा रहेगा। तो कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए हमारी ये खास प्रस्तुति राशिफल 2016। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। त्रिपाठी जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की मेष राशि वाले जातकों की। अब अगर हम बात करें वृष राशि की, तो वृष राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा साल 2016। चंद्रमाओं के 11 आकृतियों में वक्र चंद्रमयी उग्र सतन राहु, युगों की तरह इस राशि पर अग्रहणीय, कभी भी ग्रहण न होने के कारण देवादिदेव के मस्तक पर विराजमान यह वृष राशि अविच्छिन्न, अनिर्णित, अविस्मयकारी, अहेतुकी 4 प्रमाणों से युक्त यह चंद्रमा कब कौन सा रंग लावे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस राशि का जातक अपने कार्यों में प्रसन्नतापूर्वक आगे बढ़ेगा और प्रसन्नता को ही वर्ण करने का क्रमांक सफलता को प्राप्त है, सिद्ध है। व्यतिक्रम से सफलता का वर्ण वृष राशि का जातक वर्ष 2016 में प्राप्त करने में सफल हो जाता है। जी, अब अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो आने वाला नया साल वृष राशि के जातकों के स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव डालेगा, हमारे दर्शकों को बताएं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 6 और 12 हैं टांगे और 6 है नाभि, यानी टांगे और नाभि। टांगे तब दर्द करती हैं जब ज्यादा संघर्ष और निरंतरता, चलनशीलता, व्हाट यू कॉल मूवमेंट ज्यादा होती हैं। यानी जातक को संघर्षशील होने के कारण पैरों में दर्द का अनुभव, पीड़ा का अनुभव किन्हीं कारणों से प्राप्त होता है। उंगलियों के मध्य, नाखूनों में तथा नाभि के आसपास के क्षेत्रों में भी शनि और मंगल की युति इस जातक को ऐसा प्रमाण देगा कि तैलीय पदार्थों से विरत एवं स्निग्ध तथा रेशे युक्त, अम्ल एवं तीक्ष्ण ऐसे खाद्य पदार्थों से विरत रहने पर जातक अपनी अमाशय की संपूर्ण पुष्टि तथा पैरों में होने वाली अहेतुकी पीड़ा से निजात पाने का क्रमांक पा लेते हैं। जी, ये तो हमने बात की स्वास्थ्य की। अब अगर हम बात करें वृष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति की, तो धन आगमन की दृष्टि से आने वाला नया साल उनके लिए क्या लाभ लेकर आएगा। रहीम खान खाना का वाक्य लेना पड़ेगा कि यदा जीवनाथे भले घर परे, सुदौलत कमा कर खजाना भरे। जब नवम पर वर्षेश के पड़ती है ये राशि, तो निश्चित तौर पर धन खजाना लबालब जो पहले कभी नहीं भरा था, भरा रहेगा, इसमें रंचमात संशय नहीं है। आर्थिक स्थिति की हमने बात कर ली। अब अगर हम बात करें पारिवारिक संबंधों की, तो क्या इस वर्ष वृष राशि के जातकों के परिवार में सुख, समृद्धि और शांति, साथ ही साथ प्रसन्नता बनी रहेगी या नहीं। टेढ़ जान शंका सबका हो, ये राशि चूंकि टेढ़ी है और टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, यानी यह राशि संबंधों से अपने परिणाम
और लक्ष्य को तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन इससे जुड़ने वाले लोगों को इससे लाभ की स्थितियां कदाचित वर्ष पर्यंत इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि यह राशि अभीष्ट प्राप्त करने में राजा शुक्र के साथ मित्रवत व्यवहार करते हुए उस घोड़े की तरह है जो तांगे में है और जिसके दाहिने और बाएं आंखों पर पर्दा पड़ा है, केवल लक्ष्य देखता है, अर्थात स्वयं की स्थितियों में सुधार, संबंधों में प्रश्नवाचक चिन्ह देखा जाता है। त्रिपाठी जी, अगर हम बात करें करियर की, तो क्या इस वर्ष वृष राशि के जातकों को उनके करियर में सफलता मिल पाएगी या नहीं? दशम भावस्थ प्रश्न, नवम, दसम और एकादश ये संयुक्त भाव होते हैं। कहा ना कि जब वृष राशि का संचरण अपने आप में नवम भाव पर है तो निश्चित तौर पर ये भाग्योदय की स्थितियां कार्य क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के विस्तार में किस्मत का मैदान, दसम भाव, बैटिंग बैटिंग बैटिंग, कभी 0 पर आउट और कभी 100 में 100, ऐसा प्रमाण 3, 4, 7, 11, 12 यानी इन महीनों में मार्च, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर, इन महीनों में वृष राशि की बैटिंग कार्य क्षेत्र में अत्यधिक सफलता का प्रमाण देखा जाता है। त्रिपाठी जी, सभी राशियां ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनका आने वाला साल कैसा जाएगा, जिसमें आज हमने बात की मेष राशि और वृष राशि वालों के बारे में। इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी इस विशेष प्रस्तुति में एक बार फिर से समय हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे आचार्य राजेश जी से, जो हमें बताएंगे कि माह के अनुसार कैसा जाएगा आपका आने वाला साल। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी इस विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रह नक्षत्र और आपकी विशेष प्रस्तुति राशिफल 2016 में। और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं आचार्य राजेश जी, जो आपको बताएंगे कि आने वाला नया साल 12 राशियों के लिए माह के अनुसार कैसा रहेगा। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, हम आपसे 12 राशियों का राशिफल 12 महीनों के अनुसार कैसा रहेगा इस बारे में जानना चाहेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा? इन 3 माह में विशेष रूप से मंगल की कृपा है। जनवरी के महीने में आपको इस समय में गाय के लिए लड्डू खिलाना चाहिए प्रति मंगलवार। फरवरी के महीने में चंद्र का विशेष शुभ फल आपको प्राप्त होगा, इसलिए सोमवार के दिन भगवान शिव जी की आप आराधना करें। चंद्र के दोष यदि कहीं होंगे तो यह दोष दूर हो जाएंगे। मार्च के महीने की हम बात करते हैं तो इसमें गुरु प्रबल योग बन रहा है। देश विदेश की पढ़ाई का भी योग है, व्यक्तिगत तरक्की का भी योग है। यदि कहीं कोई दोष ऐसे समय में बनता है तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। अब जानना चाहेंगे अप्रैल, मई और जून मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल के महीने में आपको छोटे छोटे 3 उपाय करने पड़ेंगे। इस समय में एक तुलसी का वृक्ष अवश्य लगाएं। यदि तुलसी का वृक्ष है तो उस पर प्रतिदिन आप जल चढ़ाएं। ऐसा करने से पारिवारिक शांति की प्राप्ति होगी। मई के महीने में विशेष रूप से शुक्र और सूर्य का जो खर्चीला समय चल रहा है, ऐसे समय में धन के खर्च को बचाने के लिए व्यक्ति को धन दान करना होता है। आपके घर कोई भी भिखारी आता है उसे खाली हाथ नहीं जाने दें, इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे आप 1 का सिक्का ही उन्हें दान क्यों ना दें। जून के महीने में विशेष आपके ऊपर जो कृपा बन रही है, बुध की विशेष कृपा है। ऐसे समय में जब बुध की कृपा बन रही हो तब पुस्तकों का दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस समय में आप पुस्तकों का दान करें, यह तीनों प्रकार की समस्याओं को पूर्ण करने वाला होगा। इन 3 माहों में विशेष रूप से इस बात का आप ध्यान रखें कि जो अप्रैल का महीना है, इस महीने में कोई व्यक्ति आपकी चोरी कर सकता है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मई के महीने में माता पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जून का जो विशेष महीना है स्वयं के लिए है, स्वयं अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, यह महीना भी अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें जुलाई, अगस्त और सितंबर की, तो ये कैसा रहेगा मेष राशि वालों के लिए? यदि हम देखते हैं जुलाई के महीने में, जब ये चूँकि महीना ही चंद्र से प्रभावित है, चंद्रमा की विशेष कृपा है, भगवान शिव की आराधना करने से इस माह अच्छे लाभ मिलेंगे।
अगस्त के महीने को देखा जाए तो गुरु की विशेष रूप से अगस्त के महीने में कृपा है, और यदि कहीं आपकी गुरु दीक्षा नहीं हुई है तो अगस्त के महीने में आप गुरु दीक्षा लेंगे, ये आपके लिए बहुत शुभ होगी और कई प्रकार के दोषों से बचाने वाली होगी। सितंबर का महीना यदि देखते हैं तो इस महीने थोड़ी सी आपको अधिक सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये महीना थोड़ा ठीक नहीं है। ऐसे समय में आप गुरु मंत्र का जाप करें, भगवान शिव का आप जाप करें, धार्मिक ग्रंथों का आप अध्ययन करें, यह समय आपका बहुत अच्छा होगा। आचार्य जी, अंतिम 3 माह की अगर हम बात करें तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर मेष राशि वालों के लिए आने वाला नया साल कैसा रहेगा? अक्टूबर का महीना यदि आपको देखा जाए तो बहुत अच्छा महीना है। सप्तम भाव शुक्र से प्रभावित है, जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। जिनके विवाह नहीं हुए इस महीने थोड़ी सी एंगेजमेंट के योग भी बन रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई जीवन साथी के माध्यम से भाग्योदय के भी इस माह योग बन रहे हैं। अक्टूबर का महीना विशेष रूप से धन के लिए भी अच्छा महीना है। नवंबर को देखा जाए तो नवंबर का जो माह है सूर्य चंद्र बुध का महीना है। इस समय में आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। यदि कहीं आप विदेश जा रहे हैं तो अपने पासपोर्ट वगैरह जो भी कागजात हैं इनको बड़ा संभाल कर रखें, वहाँ जाने के बाद कोई अपयश की स्थिति नहीं बन जाए, इसका थोड़ा ध्यान रखें। इस महीने कुछ मकान की बुकिंग, भूमि से संबंधित कोई और मामले आपके पुराने कहीं चल रहे होंगे तो ये आपके पक्ष में रहेंगे, तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि नवंबर का महीना कोर्ट कचहरी में विजयश्री का महीना है। और वर्ष के अंत दिसंबर की यदि बात करें तो दिसंबर आपका बहुत अच्छा होगा। आनंद की अनुभूति होगी, उत्तम यात्रा होगी और सुखद संदेशों की भी प्राप्ति होगी। अक्टूबर महीने में यदि हम देखते हैं तो चंद्र के इस समय में उपाय करने होंगे। मीठी वस्तुओं का दान करना होगा, विशेषकर मावे से बनी वस्तुएं आप दान करें। किसी मंदिर में भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद का दान करें सोमवार को, यह बहुत अच्छा होगा। नवंबर का महीना देखा जाए, नवंबर का महीना वैसे ठीक ही जाएगा, कोई दिक्कत इसमें रहेगी नहीं, परंतु फिर भी गुरु से संबंधित उपाय आप कर सकते हैं। गुरुवार को किसी भी मंदिर में जाकर, देव स्थान पर जाकर मिठाई भी वहाँ बांटी जा सकती है, यह गुरु के दोष को दूर करने वाली है। और दिसंबर का महीना देखा जाए तो ये वैसे ही धार्मिक यात्राओं का महीना है, तो जहाँ भी आप धार्मिक यात्रा जिस जगह भी जाकर करें, नंगे पैर करें, बहुत अच्छा होगा आपके भाग्योदय के लिए। जी राजेश जी, अब हम बात करना चाहेंगे वृष राशि वालों की। तो आने वाले नए साल की पहली तिमाही यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च कैसा रहेगा? वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे तो समय बहुत अच्छा है। शनि की इस वर्ष विशेष कृपा है, तो पूरा वर्ष आपका आनंद के साथ व्यतीत होने वाला है। जब शनि की कृपा हो तब न्यायालय भी आपके पक्ष में होता है, नौकरी भी आपको आ जाती है, अन्याय भी आपके साथ नहीं होता है, और जब तीनों नहीं हो तो निश्चित रूप से वर्ष बहुत अच्छा होता है। शनि की विशेष कृपा है, और शनि का सबसे अच्छा उपाय होता है कि बतासे, जो मीठे बतासे होते हैं, इनको बारीक किया जाए, वो चींटी के जहाँ चींटियाँ बैठती हैं उस बिल पर इसको डाल दिया जाए। व्यक्ति का भाग्योदय भी होता है, शनि का दोष भी दूर होता है, तरक्की भी होती है। फरवरी के महीने को देखा जाए तो फरवरी का महीना भी अच्छा महीना है, जो कि मांगलिक कार्यों का महीना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जब मांगलिक कार्य घर में हों तब ऐसे समय में दान करने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। तो इस समय वो पुस्तकों का दान करें, कहीं भंडारे चल रहे हो तो वहाँ पर तेल का दान करें, और यदि कहीं परिवार में कोई शादी विवाह आ रहा हो तो वहाँ खर्च करने में कोई कंजूसी न करें। मार्च के महीने को देखा जाए तो थोड़ा सा खर्चीला महीना तो यह साबित होगा ही, लेकिन ऐसे महीने में भी सिक्कों का दान करना लाभकारी होता है, और ऐसे महीने में व्यक्ति का सारा काम सही तरह से संपन्न हो जाए, उसके लिए भगवान शिव की कृपा की आवश्यकता है। तो मुझे दिखता है जो शिवरात्रि आएंगी, इस शिवरात्रि को आप धूमधाम से मनाएं, आपका पूरा वर्ष ही अच्छा होगा। जी, इसके बाद अगर हम बात करें अप्रैल, मई और जून की, तो ये 3 माह कैसे रहेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए? वृष राशि के अप्रैल, मई और जून की यदि चर्चा की जाए तो ये महीने आपके लिए अच्छे ही व्यतीत होने वाले हैं, क्योंकि लाभ स्थान इस समय पूरा भरा है। जब लाभ भरा हो तो नाना प्रकार से उत्तम सुखों की प्राप्ति होती है, लेकिन इस महीने में आपको जुए, सट्टे, शेयर से दूर भागना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब लाभ की प्राप्ति होती है तब विपरीत योग भी आपके साथ साथ आ जाते हैं, तो खर्च भी व्यक्ति बढ़ा लेता है। उस समय में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मई के महीने को देखा जाए तो मई का महीना भी खर्चीला महीना है, लेकिन अच्छी यात्राओं का महीना है, खुशखबरी का महीना है, परिस्थिति को बेहतर करने का महीना है। इस समय में थोड़ा सा संघर्ष होगा, लेकिन सफलताएं आपको प्राप्त जरूर होंगी, और जैसे भी आप चाहें, जहां भी आप संघर्ष करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जून के महीने को देखा जाए तो जून का महीना विशेष रूप से उग्रताओं वाला महीना है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर गर्मी से संबंधित रोग इस समय उत्पन्न हो सकते हैं, थोड़ा इसका ध्यान रखें। लेकिन अविवाहित युवक युवतियों के लिए विवाह का अच्छा महीना है।
अब आगे की 3 माह यानी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर की बात करें तो 2016 कैसा रहेगा वृष राशि वाले जातकों के लिए? जुलाई, अगस्त और सितंबर, यदि 3 महीनों को हम देखते हैं तो जुलाई का महीना तो धनदायक महीना है, लेकिन इस महीने में परिवार में थोड़ा सा विवाद उभर सकता है। इसका आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ग्रहों का विपरीत योग परिवार में जब बन जाए तो कहीं ना कहीं आपसी विवाद गंभीर रूप ले लेता है। जुलाई के महीने में आप बहुत सावधानी रखें, और जब पहली जो नवरात्रि आएगी अर्थात मार्च अप्रैल की चैत्र वाली नवरात्रि है, इस नवरात्रि में आप माता का धागा अपनी सीधी कलाई पर बांध कर रखें, और यह धागा नवंबर तक आपको बंधा रहना चाहिए। ऐसा करने से जो जुलाई का महीना बेकार जा रहा है, ये महीना आपका बहुत अच्छा होगा। 5 भिखारियों को हलवे का प्रसाद जरूर बांटें, चाहे 5 दोने में बना लें और बाहर किसी को भी दे आएँ। इनको आप जरूर बांटें, ये आपके लिए शुभ होगा। सितंबर के महीने को देखा जाए तो यह महीना वापस बहुत अच्छा महीना है। इसमें अच्छी यात्राएं होंगी, खुशखबरी भी मिलेगी, स्थायी संपत्ति का भी लाभ होगा, और विदेशों से भी कुछ अच्छी सूचनाओं की प्राप्ति होगी। विदेश से यदि नहीं आप हैं तो दूर दराज के क्षेत्रों से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। सितंबर के महीने में विशेष रूप से आप इस बात का ध्यान रखना होगा, जो आप साधना कर रहे हैं, जो आप आराधना कर रहे हैं, जितनी गोपनीय होगी उतना अच्छा फल देगी। और ऐसे समय में रामायण का पाठ करना, गीता का पाठ करना, गुरु गीता का पाठ करना बहुत शुभ होता है। जी, इस विशेष प्रस्तुति में अब हम बात करना चाहेंगे वृष राशि वाले जातकों के लिए अंतिम 3 माह की। तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर कैसे जाएंगे इनके लिए, कृपया बताएं। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों को अक्टूबर के महीने में गौ सेवा करनी चाहिए। गाय की सेवा करने से आने वाला वर्ष आपका बहुत अच्छा होगा। नवंबर के महीने को यदि वृषभ राशि वाले व्यक्ति देखते हैं तो नवंबर के महीने में अच्छी सफलताएं मिलेगी, क्योंकि इस समय में आपको 5, 6, 7 और 8 चारों भाव इसमें भरे हुए रहेंगे। तो निश्चित रूप से ग्रहों का प्रभाव भी अच्छा ही होगा। और इस समय विशेष जो कृपा बन रही है, आप ही की राशि के स्वामी शुक्र की कृपा है। जब शुक्र की कृपा होती है तो भोग विलास की समस्त सामग्रियाँ उपस्थित होती हैं, धन धान्य की भी अच्छी स्थिति होती है। लेकिन ऐसे समय में जुए, सट्टे, शेयर से दूर रहना चाहिए। आँखों का रोग उभर सकता है, उसके प्रति थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए। आचार्य राजेश जी, आप हमसे जुड़े और आपने मेष राशि और वृष राशि वाले जातकों का माह के अनुसार कैसा रहेगा आने वाला साल, इस बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हम सभी को इंतजार होता है ये जानने का कि आने वाला नया साल हमारे लिए क्या नया लेकर आया है। आज हमने बात की मेष राशि और वृष राशि के जातकों के बारे में। कल हम बात करेंगे मिथुन और कर्क राशि के बारे में कि उनके लिए नया साल क्या लेकर आया है। हमारी आज की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।